ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आपको? और अच्छा, ठीक ठीक है, चलिए। हाउ वुड आई नो? आई डोंट थिंक सो आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको सब कुछ दिख रहा है और सुनाई दे रहा है आपको? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलो, ठीक। तो कल तक वो अभी आई नहीं, क्या नाम है उनका? चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी आगे का। तो हम लोगों ने बाकी जो पीछे किया था उसमें तो कुछ डाउट? हाँ हाँ, बताइए। ठीक। उससे पहले जो किया था उसमें डाउट तो नहीं है? ठीक है। ठीक है, चलिए, खुशबू आप सवाल अभी पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाँ हाँ, ये खत्म हो जाएगा आराम से। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग करेंगे, में एक ऐड कर देते हैं। हाँ, रीजनिंग भी कर लेंगे। ठीक। टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ठीक है, ऑड फैक्टर्स। तो जब कोई भी नंबर होता है, हाँ, कौन सा वाला सवाल? क्वेश्चन कहाँ है? फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 24 इन 150। नहीं, ये 150 फैक्टोरियल होगा शायद। नहीं नहीं, तो 150 में तो वन ही हुई ना 24 की पावर। अगर 150 देखो, एक्सक्लेमेशन है ना, वो फैक्टोरियल है, इसके बाद वो मैं बताऊंगा ना, फिर आप कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद वो वाला टॉपिक हम लोग करेंगे, है ना? चलो आ जाओ, इसको कर लेते हैं पहले, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग टोटल। ठीक है। ठीक है, कोई भी नंबर होता है। ये एलसीएम वाले में करें, इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना, एलसीएम एचसीएफ वाला, उसमें कर लेंगे। ठीक है, चलो कर लें यार, अभी शुरू करें? हैं, करें? आज वो वाले बच्चे नहीं आएंगे कि पीछे वाले जो आपके उधर थे? अरे भाई, ऐसा क्या करूं? ठीक है, एनीवेज चलिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक ही बार में ना हम तीनों कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ओड फैक्टर्स का, इवन फैक्टर्स का और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। कोई भी एक नंबर ले लो आप। यार, भेज दूंगा यार आज। ऐसे क्या यार, तुम मुझे पैटर्नाइज कर रहे हो यार। ठीक है, चलिए एक नंबर ले लेते हैं, क्या ले लें, 72 ले लें। ठीक है, तो 72 से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स निकालते हैं। ये फैन ऑन कर लो यार प्लीज, ये वाला फैन ऑन कर दो। चलिए, तो लेट्स टेक ए नंबर 72। तो विल फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स एंड इवन फैक्टर्स। ठीक है, चलिए, किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसको ब्रेक करना होता है। किस में ब्रेक करना होता है? प्राइम नंबर्स में। ठीक। अगर मैं 72 को फैक्टर निकालूं, तो मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, 36, 2 से 18, 2 से 3 से 1। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि तो मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ, 72 को मैं 2 to power 3 इंटू 72 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक।
मेक श्योर करना है एक चीज कि जिसमें आप किसी भी नंबर को फैक्टराइज जब करते हो तो ये जो वैल्यूज होती हैं, इसको ए मान लो या बी मान लो सी मान लो, ये प्राइम ही होना चाहिए। ये पहला रूल। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 की पावर 1 × 2 की पावर 1, मीनिंग सेम हो जाएगा बट वो गलत है। प्राइम फैक्टराइजेशन ही आपको करना है, यानी कि प्राइम नंबर में ही अभाज्य संख्या है उसी में उसको तोड़ना है। नहीं नहीं, फैक्टर निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, आपको पहले तो ये चीज समझ लेनी है किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, चलो। अब हमने इसको लिख लिया 72 को 2/3 इंटू 2/3 ठीक। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सिर्फ ये करना है, जो इस जिस 2 की जितनी भी पावर होगी उसमें एक ऐड करना है। ठीक, 4 इंटू 3 की जितनी पावर होगी उसमें भी एक ऐड करना है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 12। ये हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप ऐसे निकालते हो। अब ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ होता कैसे है ये, ठीक है। मैं 72 को ना ऐसा करता हूँ, आपके सामने 72 के टोटल फैक्टर्स लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 से होता है 6 8 9 12 18, और क्या होगा 24 36 और 72, ठीक है। 12 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हम लोगों ने अभी निकाले तो 12 ही थे, ठीक है। तो यानी कि इससे आंसर सही आता है, ये तो ठीक है, बट ऐसा करते क्यों है, विल गो इनटू दैट थिंग। 2/3 का मतलब इंटू 3/2 का मतलब होता क्या है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसका ये मतलब होता है 2/0 इंटू 2/1 2/2 इसका ये मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है 2/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सॉरी, 2/0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम इसमें जीरो, ये 2/0 लिखने से कोई चेंज नहीं आएगा इसकी वैल्यू में, ये 2/3 ही रहेगा, लेकिन ये इसके अंदर हिडन होता है। इसीलिए हम जब उसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करते हैं तो उसको एक बढ़ा देते हैं। ये भी कैसे होगा देखो, अब 3 की 0 1 and 1, ठीक है। ये हो गए टोटल, ना ना 1 ही रख लो, तो 2 भी कर लो, ठीक है, कोई नहीं। 1 1 करके कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें जब मैंने देखा 72 में 3 2 आते हैं, 2 3 आते हैं, ठीक है। 3/0 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1 × 3 × 3, यानी कि 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि वो ये सही बात है नहीं है कि 12 होंगे, कैसे होंगे। अब मैं एक एक का एक के साथ पेयर बनाता हूं, ठीक है। 2/0 का पेयर मैं इसके साथ बनाऊंगा, 3/0 क्या आएगा 1। इसका पेयर फिर मैं इसके साथ बनाऊंगा, क्या आएगा 3। इसका पेयर मैं इसके साथ बनाऊंगा, क्या आएगा 9, ठीक है। आ गया। सेम करना है आपको। नहीं, अरे इसकी पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्या पावर 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना 1 की। वो समझाने के लिए किया था ना, फिर आप बोलते कि ये आपने ऐसे क्यों लिख दिया। मतलब इसका ये मतलब जो है 3/1 और 3/2 अलग अलग उसको समझना है, ठीक है। अगर मैं 3/2 ये टोटल है, तो इसका मतलब इसके अंदर 3/0 भी है, 3/1 भी है, 3/2 भी है। इसका ये मतलब हुआ ना, इसका मतलब ये 9 हुआ। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 और 9। इसका ये मतलब हुआ ना। तो इसलिए इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक। अब सेम आप 2/पावर जो 1 आएगी यानी कि 2 आएगा, उसकी इन सब में मल्टीप्लाई करोगे, उससे कितने फैक्टर आएंगे, 3। 3 और आएंगे ना, इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, आएंगे। इसकी फिर इन तीनों के साथ करो, फिर 3 आएंगे, और इसकी फिर तीनों के साथ करो, फिर 3 आएंगे। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए क्योंकि ये चीज उसमें दिखाई नहीं देती है, इसकी जगह उसको एक नंबर बढ़ा देते हैं जिससे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स सही आ जाते हैं। तो ये समझ आया? बताओ बताओ, समझ आया?
कभी भी किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, सिंपल सा समझ लो, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 3 5 7 में उसको तोड़ दो, जो भी पावर आती है पावर को एक बढ़ा दो, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके आ जाएंगे, बस इतना समझ लो। ठीक, समझ आया? आपको समझ आया टीना? दोबारा बताऊं? किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए एक चीज करनी पड़ती है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि उसको प्राइम नंबर में ब्रेक करना होता है। जैसे कि 72 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 से डिवाइड करूंगा 36, फिर 2 से करूंगा 18, 2 से करूंगा 9, 3 से करूंगा एंड अगेन 3। तो इसको मैं 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इसीलिए जब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं तो इनकी पावर में एक बढ़ा देते हैं, इसको 4 कर देंगे और इसको 3 कर देंगे, यानी कि आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12। ऐसे समझ लो। ठीक, बस इतना ही समझो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में उसकी पावर में एक बढ़ा दो, मल्टीप्लाई आपस में कर दो, तो आपके टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे। इतने ही सवाल पूछेगा अगर एग्जाम में पूछेगा तो। ठीक है, ये समझ आया? क्या हुआ बताओ? समझ आया आपको इतना? आगे चलें। अब हाँ, हाँ तो उससे भी आएंगे ना। अब हमको ठीक, अब हम लोगों को 72 के अगर मैं आपको बोलूं कि इवन फैक्टर्स निकालने हैं, इवन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वही इवन फैक्टर्स होंगे ना। तो उसको कैसे निकालते हैं, देखो हमको पता है 72 को आप 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी नंबर को इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रूल है। ठीक, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको एक दो को इससे बाहर ले लेना है, यानी कि 3 2 है तो एक दो को ऐसे रख लो। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, तो ये 2 की पावर 2 बचेगा, गुना 3 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, समझ आया? अब ये आपने दो बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे इवन फैक्टर्स चाहिए, है ना। अगर मुझे पता है दो बाहर मेरे निकालते ही अब मैं 2 की किसी में भी मल्टीप्लाई करूंगा कैसे भी करके वो इवन ही आएगा नंबर, तो 2 को इसलिए बाहर निकाला है। ठीक है, अब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे, नहीं नहीं मुझे इवन चाहिए ना सिर्फ, ये तो ये मल्टीप्लाई है ना, ये प्लस माइनस तो है नहीं, दोनों से लोगे आप, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो किसी से भी ले सकते हो आप। बाहर निकाला, ये कॉमन नहीं लिया मैंने, बाहर निकाला है बेसिकली बॉक्स से ये। क्या लग रहा है? हाँ, लेकिन मैं 3 में मल्टीप्लाई थोड़ा ना करिए, तो मल्टीप्लाई का साइन है ना, अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों मल्टीप्लाई करता है, माइनस होता बिल्कुल निकाल सकते हो आप। वो मल्टीप्लाई तो एक ही नंबर में होगा ना, वो दोनों में कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? हैं? एक सेकंड यार, मैं जो समझा रहा हूँ ना आप उसे समझोगे ना प्लीज थोड़ा, है ना। थोड़ा लॉजिक भाई, ये मल्टीप्लाई में है, पहली बात ये समझो, प्लस माइनस में नहीं है। मल्टीप्लाई का ये मतलब है अगर मैं दो इसमें से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है, अगर मेरे पास ये नंबर है और मैं इसको ऐसे लिखूं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसमें भी इसकी मल्टीप्लाई करूं और इसमें भी मल्टीप्लाई करूं, ऐसे तो होगा ही नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करके 72 आ रहा है, मैंने अंदर से मल्टीप्लाई किया 36 आया, और 2 की मल्टीप्लाई करो कितना आया? 72। जो आप बात बोल रहे हो वो प्लस माइनस में होता है बोर्ड मास, ठीक है, इसमें नहीं होगा यार, है ना। एनीवेज कम है, चलो ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 3 2 है मेरे पास, 3 2 में से मैंने एक दो बाहर ले लिया क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए सारे के सारे, और नंबर मुझे लेना नहीं है। मुझे पता है इवन नंबर की जैसी मैं किसी में मल्टीप्लाई करूंगा वो इवन नंबर ही बन जाएगा। इवन नंबर 2 बेसिक हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं 2 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 6, यानी कि इवन ही आएगा। ठीक, 10 निकालने के लिए 3 एक बढ़ा दिया और ये एक बढ़ा दिया, कितना आया? 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 है जो कि इवन है। हम लोग चेक भी कर लेते हैं इधर से। ठीक है, ये बताया तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9, 9 इवन फैक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस आपके पास ये नंबर था, आपको इवन फैक्टर्स चाहिए। 3 इसकी पावर थी ना 2, उसको 3 किया, एक पावर बढ़ाना है, इसकी पावर को 1 बढ़ा दिया, 3, 3 into 3 9। समझ है? ठीक। अभी अगर मुझे ओड, अगर मैं पूछता हूं ओड फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बताओ? नहीं नहीं, 3, नहीं नहीं, थोड़ा क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताऊं मुझे यार, मैंने आपको कहा था ओड इवन पे बहुत ध्यान देना है। अगर 3 ओड नंबर है, उसको मैंने बाहर लिया और अंदर 2 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा? अगर 3 मैंने बाहर लिया, ठीक है, 2 अंदर है, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? 6, 6 ओड है इवन है, फिर कैसे होगा? अच्छा बताओ, आप बताओ। हाँ। हम्म, हाँ। हाँ नहीं, ये तो स्मार्ट स्मार्ट अप्रोच है ये तो, कि टोटल में से आप इवन माइनस करो, 12 - 3 आ गए। ठीक है, चलो इसको, वैसे 3 आ ही गए हैं तो वैसे भी अगर तुम समझोगे ना 3 ही आ जाएंगे। क्या करना है, इसमें 2 को कैंसिल आउट कर देना पूरा, सिर्फ ये करना है, ओड फैक्टर निकालते वक्त 2 को काउंट नहीं करना है, बिल्कुल काउंट नहीं करना है। ठीक, सिर्फ ओड नंबर को काउंट करेंगे आप, सिर्फ ओड नंबर को। हम्म। अगर ये मतलब ये 5 की पावर 3 लिख दूं, ऐसा बोल रहा हूं, तो उसमें इसकी एक पावर बढ़ गई 3, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी 4, कितना हो जाएगा? 12, 12 वोट फैक्टर आ जाएंगे उस केस में। लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। इवन में तो 2 बाहर लेना है बस। अगर यहाँ पे इंटू 5, अगर देखो आप ऐसे बोल रहे हो 2:3, इंटू 3:2, इंटू 5:3, ऐसे ही बोल रहे हो आप। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि 2 बाहर निकाल लो, ठीक है, 2 बाहर निकाल दिया मैंने, तो 2:2 बचा, 3:2 एंड 5:3। ठीक है, डाउट तो नहीं है? अब क्या करना है, सेम लॉजिक है, इसकी पावर एक बढ़ा देनी है, यानी कि 3 गुना इसकी एक बढ़ा देनी है, 3 गुना इसकी एक बढ़ा देनी है, 4, 4 × 12 = 36, यानी कि 36। देखो 2 को बाहर आप इसलिए निकालते हो, 2 एक इवन नंबर है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त आप उसको 2 प्राइम नंबर्स के उसमें लिखेंगे या पावर्स में, ये पहला रूल है। 2 को आप इसलिए बाहर निकालते हो, एक 2 बाहर निकालने से जो भी आपके नंबर अंदर बचेंगे ना, आप एक 2 बाहर है, इसका मतलब क्या है, हर नंबर से आप उसको जो भी नंबर आएगा फाइनल कैलकुलेशन के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते चाहे वो ओड नंबर हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर बन जाएगा। तो इसलिए उस केस में हमें सारे इवन फैक्टर्स मिल जाएंगे, ये लॉजिक है। और यार ज्यादा उसमें मत पढ़ो तुम, ज्यादा कंफ्यूजन में, सिर्फ सिंपल सा याद रखो, अगर यहाँ पे इवन फैक्टर्स निकालने हैं, 2 की जितनी भी पावर हो उसको सेम रखना है फाइनल कैलकुलेशन के लिए, 2 की पावर 3 ही रखना है, इसकी एक पावर बढ़ा देंगे, 3 9 हो जाएगा, बस इतना समझ लो, अगर वहां पे डाउट आ रहा है तो। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत करो खुद को। ठीक है, ठीक है, एक बार और समझा दूं? हाँ, कुछ नहीं करना, इवन में जो 2 की पावर है सेम रखो मल्टीप्लाई के लिए लास्ट में, बस समझ लो उतना। ओड में 2 को बिल्कुल आउटराइटली खारिज कर देना है सिरे से, सिर्फ जो बाकी नंबर बचे उनकी पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, सिंपल है, बेसिक रख लीजिए ऐसे ही। ठीक है ना? अब 360 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो आप लोग, ओड फैक्टर्स में निकालो और प्लीज इवन फैक्टर्स में निकालो। 360 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, ओड भी निकालिए और इवन भी निकालिए। प्लीज निकालो, जल्दी जल्दी करो यार, 30 सेकंड टाइम हो गया ऑलरेडी। 360। टोटल निकालो, इवन निकालो, ओड निकालो, तीनों निकालो। टोटल फैक्टर्स आप बोल रहे हो 24, ठीक है, इवन आप बोल रहे हैं 18, ओड, ओड 6 बोल रहे हो आप, ठीक है, बाकी?
24, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 आ गए, ठीक है। इवन फैक्टर्स 3 गुना 3 गुना 2, 9 दूनी 18, ठीक है। आप उसमें से माइनस करो तो भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। किसी का नहीं आया आंसर, बताओ कुछ। नहीं यार, जल्दी जल्दी करो यार, आपको पूरी बहुत सारा कोर्स भी तो करना है। आप लोगों में से तुम्हारा ऑप्शनल क्या है? नहीं, मैथ्स। आपने क्या लिया है? अच्छा, कुछ आपने, अब तो एस कर रहे हैं अभी। तुमने क्या लिया अमित? हिस्ट्री लिया है, तो बैकग्राउंड क्या है आपका? बीए हिस्ट्री में कर रहे हो? अच्छा, और आपने क्या लिया है आप लोगों ने ऑप्शनल? अच्छा, एस सी आप कर रहे हैं आप भी? अच्छा, मैथ्स ऑनर्स आपने लिया है। आपका बैकग्राउंड क्या है? बीएससी। और तुमने क्या किया ग्रेजुएशन में? जी। अच्छा, डिफरेंस क्या है वैसे दोनों में, बीएससी मैथ्स में और बीए मैथ्स में? ज्यादा? बस सर बीएससी। अच्छा, मैथ्स वाला पोर्शन सेम है। चलो ये अच्छा किया तुमने, ठीक है। कुछ भी आप आया आंसर? हाँ, अब टोटल में तो बस उसको एक पावर सबकी बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है ना। हाँ, ठीक है। देखो ये फाइनल आपका प्रोडक्ट ये आया 2:3 इंटू 3:2 इंटू 5:1, ठीक है। ये प्रोडक्ट ये आया फाइनल आपका। इसमें आप दोनों की पावर, सबकी पावर एक एक बढ़ा दो। 2 की पावर 4, 3 है तो 4 हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी, और 1 है तो 2 हो जाएगी। टोटल नंबर फैक्टर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी 5000 के निकालो फैक्टर्स, 20 सेकंड में निकालना है ना, या 5000 के? 5000 के निकालो। 5000 के टोटल फैक्टर्स निकालो। बताओ क्या आता आंसर? 48? नहीं नहीं, तुम्हारा ये क्या है फाइनल प्रोडक्ट? 2:3 इंटू 5:4, ये आएगा ना? देखो यार, आप सिंपल सा ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यू, आपको अभी देना भी है, यू हैव टाइम। जस्ट गो स्लो, बट मेक श्योर करो कि आपको चीजें समझ आ जाए। आपको 1 मिनट की जगह 2 मिनट लग रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो मैनेजेबल है। बट एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि निकालते कैसे, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखो। हाँ बताइए आप। 20, ठीक है, चले आगे। आप लोग, विनीत तुम्हारे, देखो निकालो भाई, 2:3 और 5:4 होगा ना ये, एक एक बढ़ा दो उसको, 20 आ जाएगा। आगे चले, चलिए। ये होगा। अच्छा, ये वाला सवाल करो यार अब, ये वाला इंटरेस्टिंग सवाल है, एक ही अभी अच्छा सवाल है इसका, बाकी सब तो इजी थे। सी सेट 2023 का सवाल है ये, आपको दिख रहा है? अच्छा, इससे ये वाला है ना अपने पास तो, ये लो, ये वाला सवाल 4 वाला। 7x + 96 इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, ये बताना। ये एग्जामिनेशन लेवल के सवाल हैं, ये आपको करने आने चाहिए, यहां से सवाल बनेगा। वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो बहुत मुश्किल पूछेंगे, क्योंकि सबको पता है, कोई भी इवन कैलकुलेट कर लोगे आप, अगर आपको टाइम मिल जाए 1 मिनट ज्यादा। तो सवाल यहां से बनेगा कि यहाँ पे आप उसको अप्लाइंग कैसे
मतलब अप्लाइंग वाला पार्ट यहाँ आ जाता है। 7x + 96 इज डिविजिबल बाई x। ठीक, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, कितनी वैल्यू x की पॉसिबल हो सकती है, ये आपको बताना है। तो बताओ। एक मिनट है, एक या 1.5 मिनट ले लो, जो हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब मुश्किल है बट हो जाएगा। ऑनलाइन तो आज कोई है नहीं, आज शायद। पता कैसे चलेगा ऑनलाइन है कोई नहीं है? अच्छा। हम्म। आंसर बताओ आपका क्या है, आपके नाम का अलग एक कॉलम बनाता हूँ। यार ये अच्छा, इसको ऐसे कर देना है। अरे इट लुक्स फिर लाइक। आप फिर अपनी बात कर दो ना। रिवर्स यहाँ से ये लो। करते रहो, करते रहो, करते रहो। थैंक यू। ठीक है, चलिए आंसर बताओ आपको कितना आया। हाँ, क्या आया आपका आंसर? नहीं नहीं, अब मैं निकालता हूँ ना आपके सामने अभी। 7x प्लस, मुझे याद नहीं है एक्चुअली इसका आंसर क्या है। x। ठीक है, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, यही बताना है। आप लोगों ने किया, आया। खुशबू आपने किया, ओके। आपका आंसर 12 आया। ईशा, सी आई रिमेम्बर योर नेम। ईशा ना, देन डोंट बी टची अबाउट योर नेम यार। ठीक है चलो, आगे आ जाओ। 7x + 96 करे। आप लोगों ने नहीं किया, आपने किया, कैसे किया आपने बताओ मुझे एक बार, तो टेल मी। दो, अरे भाई, देखो तुमने सही किया कि क्या होता है, खुशबू के से स्टार्ट होता है तुम्हारा नाम, उसके अल्फाबेटिक नंबर क्या है 11, 1 + 1 कर दो 2, तो वो भी 2 आता है, ये भी तुम्हारा आंसर 2 आया है, लेकिन दोनों गलत है। एनीवेज चलिए, देखो 7x + 96 इज डिविजिबल बाई, चलो 3 भी लिख रहे हो, 3 भी शायद गलत ही है, गलत आंसर। 7x + 96 इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, अब मुझे बताना है x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ये बताना है। अगर यहाँ पे 7 और x का मल्टीपल है ये इधर, तो इसका मतलब ये तो x से मल्टी डिविजिबल हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी कि ये, मैं जो भी वैल्यू x की लूंगा ये आउटराइटली उससे डिविजिबल है, क्योंकि x की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 7 उस 7 से, तो उसका 7 गुना हो जाएगा, तो डिविजिबल हो जाएगा। अब मुझे देखना है 96। ठीक है, अब मुझे 96 को, अगर मैं देख लूं कि 96 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे 96 डिविजिबल है, x की वैल्यू की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 7x वहां जाएगा। अगर मैं 96 के फैक्टर्स देख लेता हूं कितने हैं, तो बन जाएगा आंसर। ठीक है, अभी इसको 24 × 96 होता है ना, तो 6 × 4 × 4, ठीक है, दो के फैक्ट 2⁵5 इंटू 3⁻1, ठीक है, 32 या 96, तो ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो इसकी 12 वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी। वेरी गुड। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। आप इसमें 1 लो एक बार, आप x की वैल्यू 1 लेता हूं, ये 7 + 96 हुआ। हाँ, कितना भी हो सकते हैं ना, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं ना, आप कहां से अज्यूम कर लेते हो बाकी सब चीजें, डिविजिबल बाई x, ये मतलब कैसे सोचते हो आप मन से?
चलिए ठीक है। हाँ, उन्होंने, प्लीज बताओ। एनीवे, यार प्लीज आप एज्यूम मत करो, अगर यहाँ ये गलती तक ठीक है, एग्जाम में मत करना। क्योंकि एग्जाम में एक तो प्रेशर इतना रहेगा, क्वेश्चन जब एक दो ऐसे होते हैं जो स्टक करने वाले होते हैं, ठीक है। गलती से हम 10-15 मिनट निकले ना, पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। ये दिक्कत है एग्जाम की। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, देखो जैसे हम लोगों ने 72 को लिखा था, ठीक, 72 क्या लिखा था हम लोगों ने, 2/3 इंटू, ठीक है भाई, ये लिखा था। चलो, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ, अगर फैक्टर्स का सम निकालना है तो कैसे निकालते हैं, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनको जोड़ने के बाद कितना आता है, बेसिकली यही बताना है मुझे, ठीक है। मुझे पता है 72 के फैक्टर्स 1, 2, इसको प्लीज ऐड करते रहो आप लोग, 3, 4, 6 यानी कि 16 हो गया, 8 यानी कि 24 हो गया, और इसके बाद क्या आता है, 12, 36, 36 के बाद ये क्या होगा, 18, और 24, और 72, कितना है टोटल करके बताओ ये। हाँ, तो क्या मत मारो यार, 150 फिर गलत ऐड किया है आप, तो 150, 159 फिर भी गलत है ना। एक सेकंड, 3, 6, 10, 16, 24, ठीक है, यहां तक 24 हुआ, 24 दूनी 48, ठीक है, 48 और 48 96, ठीक है, 96 और 72 कितना हुआ, 16, और 9 और 18 कितना होता है, 27, तो ये 5, 9, 195 आ गया, है ना। एनीवेज चलो, 195 आता है इसका टोटल है। आई नो इट हैपेंस यार, कोई बात नहीं। अब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसी से निकालेंगे भाई, है ना। देखो, अब सेम चीज जैसे मैंने आपको बता दी, इसको एक्सपेंड आप करना है तो आप कैसे करोगे, 2 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 3, ठीक है। सेम गोज विथ 3, प्लस सॉरी, ठीक, बताओ, समझ आया। हम लोगों ने जब टोटल नंबर फैक्टर्स निकाले थे, ये समझा था कि यहाँ पे इनहेरेंट होती है एक वैल्यू, 2 टू पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए सेम गोज हियर। अभी आप इनका टोटल करना है आपको, 8, 4, 12 और एक 12, 13, 14 और एक 15, ठीक है, इनटू 1 और 3, 4 और 9, 13, 15 और 13 की मल्टीप्लाई करो, 13 पंजे 65, 13 और 6 19, ठीक है, ठीक है। देखो, हम लोगों को पता है जब भी आप इस तरह से सम ऑफ फैक्टर्स आपको किसी का निकालना है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पहली चीज ये करनी होती है, किया। उसके बाद में जितनी भी प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू आई है वहां तक आप उसको एक्सपेंड करके लिखोगे। 2/0 इनहेरेंट होती है, हम लोगों ने समझा था, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, वो उसका पार्ट रहता है फैक्टर का। 2/1, 2 और 3 लिखा, मैंने इनको ऐड कर दिया, ये 15 आ गया ऐड करके, ठीक। सेम गोज विथ 3 ऑल्सो, 3/0 +1 +2, इसको ऐड करने के बाद आता है 13, ठीक है। अब उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है आपका 19, ये आ जाता है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स होता है बेसिकली जितने भी इसके फैक्टर्स हैं ये सारे, हैं, इन दोनों को, इन सबको टोटल करके ना, 2/3, 8, ये 8, 4, 2, 1, ऐसे मत करो यार, है ना। चलो, ठीक है, ये 15 और ये 13 हुआ, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई आपने कर दी तो आपका आ जाता है सम ऑफ फैक्टर्स, कोई बात नहीं यार, है ना। ये इतना समझ आया, ठीक है, ये जरूरी है समझना, बाकी का इवन फैक्टर्स का सम भी तभी समझ आएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ। बस अब इसमें एक चीज एक और समझ लो, अगर तुम्हें निकालना है इवन फैक्टर्स का, क्या नहीं समझ आया, देखो,
2:3 आपने किया, 3:2 आपने किया। हाँ, अरे 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो मैं ये लिख दूं 1, ठीक है, प्लस 2:1 का मतलब क्या होता है, 2, मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। चलो, 2:2 का मतलब क्या होता है, 4, आगे करूँ, चलो ठीक है। समझ आ गया, आप लोगों को भी समझ आ गया, आपको समझ आया, पक्का। आगे चलें, मैं पूछूंगा भी सवाल 1-2 मिनट बाद, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, अब देखो यहां तक आपने समझ लिया ना। बाकी इवन फैक्टर्स का अगर आपको निकालना है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक चीज करनी है, क्या, अगेन जब हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाले थे हम लोगों ने क्या किया था, 2 को बाहर निकाल लिया था, ठीक है, उसको काउंट नहीं किया था मतलब। सेम करना है इसमें भी, ये 2 हटा देना है, सबसे पहला वाला 2:0 वो हटा देना है, इवन, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। क्यों है, अब ऐसे समझो, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसमें दिक्कत ये है ना, 2:0 की वैल्यू 1 है, इन सब में जुड़ते ही ये उसको ओड बना देगा, तो इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको इसलिए काउंट नहीं करते हैं। तो अब जैसे मैं इसको हटा देता हूं, बाकी क्या बचेगा मेरे पास, 14 × 13, 13 चौका 52, 5, तेरे के पास 18, ठीक है, यही आएगा ना, 52, तेरे के 5, 18, ठीक, ये आ गया आपका, ठीक है। अब मुझे ओड करना है, तो ओड में अगेन वो इस 2 को पूरा आगे से हटा दो, सिर्फ आएगा ओड फैक्टर्स, ये आपका इवन हो गया, ओड का आपका कितना आ जाएगा, ओड का आ जाएगा 13, बस। अब दोनों को जोड़ लो, 195 आता है आपका आंसर। नहीं समझ आया, फिर से समझाता हूँ, हैं? देखो इवन वाले में ना, आपको जैसे जब हम लोगों ने इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाले थे, ये 2 हम लोगों ने बाहर ले लिया था, बेसिकली यही किया था, ठीक है, उसको काउंट नहीं किया था। इसमें भी इसको बाहर निकाल देंगे, क्यों बाहर निकालेंगे, कि इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर मैं इसकी सारी पावर्स में इसको जोड़ दूंगा तो सारा नंबर ओड नंबर बन जाएगा ये, बट मुझे क्या निकालना है, इवन निकालना है, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। इसको फिर ये हो जाएगा 2:1 प्लस 2:2 प्लस 2:3, प्लस में। ये हो जाएगा, कौन सा प्लस में, हाँ तो प्लस में हो गया ना। देखो हम लोगों ने इसको, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पावर लिखते हैं, टोटल नंबर फैक्टर्स जब निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 2:0 के साथ में देखा 3 का पेयर बना है, इसका बना है, इसका बना है, ऐसे कर करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको 2 की जितनी भी पावर दी गई है, 2 की पावर 3 तक दिया गया है, 1 2 3 तक जोड़ना है, प्लस जो 2 0 होता है, ठीक है। 2 0 हम लोगों ने को पता कि वैल्यू 1 होती है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको जब निकालते हैं तो उसको वैल्यू हम यूज करते हैं। अगर हमको टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर्स चाहिए तो हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये 1 है, 1 को भी हमको ऐड करना है, लेकिन जब हम इवन निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 ऐड करते हुए ओड बन जाएगा, तो इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 के केस में 2:1 2 और 3, ठीक है, और 3 वाला ऐसे ही रहेगा, 3 वालों को आप नहीं छेड़ेंगे, इवन। ओड में 2 को पूरा हटा दो, जो ये बचेगा वो आंसर हो जाएगा। 8 4 12 और 2 14, 2 की पावर 1 है, तो इसका मतलब 2 हुआ ना, उसका मतलब आयरोनिक है। अरे उसने बोला तुम बहुत अच्छे सवाल पूछो, चलो आगे चलते हैं यार, चलो यार, है ना, चलो, चलिए ये हो गया, इवन फैक्टर्स हो गया आपके, चलिए आप सवाल करते हैं, आ जाओ, है ना, आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन को कौन करेगा, प्लीज करो यार, ये आपको ये समझ आया यहां तक, अब तक नहीं आया, बताओ। हाँ जी, समझ आया, पक्का समझ आया। चलो अमित ऐसा करो, 200 के इवन फैक्टर्स का टोटल करके दिखाओ, 200 के फैक्टर, नहीं नहीं, निकालो 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 प्लीज, ठीक ना, 200 के इवन फैक्टर्स का टोटल निकाल के दिखाओ, ऑफ 200 के, हाँ,
नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो अभी बाद में करूंगा मैं, तुम करो अभी, ये कर लो। तो वो समझ आ गया ना लेकिन। ठीक है। क्या क्या सर? 200 के जो इवन फैक्टर्स है ना, उनका सम निकालना है आपको। तो चीटिंग मत करना यार प्लीज, हाँ, करने दो, करने दो थोड़ा। इनकम फैक्टर इवन फैक्टर्स है ना। फैक्टरिंग है, सब निकालना है। इवन फैक्टर। फैक्ट इवन फैक्टर्स का सब निकालना है। 434, ठीक है। टीना ने आंसर दिया 434। मनिंदर आप, आपका 400, आप नहीं कर रहे हो? अच्छा, साथ में मिलके किया क्या? यार आप लोगों का आया 420, ठीक है। आप लोग ये 434 किसका आया था? टीना का आया था। अमित आपका कितना आंसर आया? आंसर क्या है आपका इसका, 200 वाले का? अच्छा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है अभी, यू विल लर्न स्लोली स्लोली। चलो, वेरी गुड टीना, आपने सही किया आंसर, यू गोट 1 स्टार, ठीक है। अमित आपने नहीं किया अभी तक? भाई हम लोग कहाँ पे थे? ठीक है, चले आगे। अमित, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, कर लिया, डन, आ गया आंसर। ट्राई करते हैं। 434। अच्छा, देखो इसका तुमने इसको मल्टीप्लाई वैसे किया, अगर नॉर्मली 14 का टेबल तो आता होगा। बस ठीक, आंसर आ गया 434, समझ आ गया। ठीक है, आगे चले, आगे चले। अभी इसने आंसर गलत दिया था थोड़ी देर पहले, इसका आंसर निकालो। कर लो कर लो, आप लोग करो प्लीज। आप, अरे तो मैं हूं ना भाई समझाने के लिए, आप मत कंफ्यूज करो। आपको, अरे यार आप मुझे बताओ तो क्या नहीं आ रहा आपको एक बार। अरे डोंट बी, अरे भाई, चलो एनीवेज, ये क्वेश्चन करो, हैं? 50, ये क्वेश्चन करो भाई जल्दी से। पॉजिटिव 4 की पावर 11 को कॉमन लेते वेरी गुड, निकालो तो आंसर, निकालो ना क्या आएगा इसका। हैं। यदि पॉजिटिव का क्या होता है? सर पॉजिटिव का है। सब चीज अरे कुछ मतलब ना, टोटल फैक्टर्स मतलब है इसका, बस इतना ही समझो, जस्ट अ कंफ्यूजिंग वर्ड, दैट्स इट। सर अब जो 4 पावर 11 आया उसको उसको मैं लिखूं 4 4 0 1 2 ऐसे करके नहीं। यार देखो, फिर मैं ही बता दूंगा। पर एक मिनट। और तुम सही जा रहे हो, थोड़ा सा और अप्लाई करो, पहुंच जाओगे आंसर पे। 4 के पावर को और क्या लिख सकते हो, ये सोचो ना भाई, क्या लिख सकते हो उसे, वो लिखे है उसमें। 50, वेरी गुड। जल्दी बताओ यार, 10 सेकंड, आपने नहीं किया मैडम? सर 80 कर दिया आपने। कोई बात नहीं। क्या? चलो, गलत आंसर ये 50।
ठीक है, 58। नहीं 85, अरे भाई ऑप्शन ही नहीं है यार। ठीक है, वो तो ऐसे ही किया था यार। एनीवेज, इससे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ आप ये समझ लो पहले, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि इससे आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक। मैं 4:11 कॉमन ले लूं, इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 की पावर 1, उसका मतलब क्या होता है 4। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचे, ठीक। इसको मैं 4:11 को क्या लिख सकता हूँ, 2:22 लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकता, ठीक है। ये कर दिया मैंने 2 की पावर 22। अब आ जाओ गुना में, ये कितना टोटल हो गया, 16, 80, 85 हो गया। 85 को क्या लिख सकता हूं मैं, कर दूं ना यार, 85 लिख के अगली लाइन में करूं, कर दूं इसी में ना। 85 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 लिख सकता हूं। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 23 इंटू 2 92। वेरी गुड, ठीक है, समझ। नहीं आप कुछ भी लिख सकते हैं ना यार। अब हाँ, क्या, नहीं नहीं देखो, एक सेकंड ऐसे समझ लो। मैं, देखो सुनो, 4 लिखा हुआ है जैसे, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, वो तो हो गया ना, लेकिन अगर 11 यहां पे भी है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी वो तो फिर तो आंसर आना चाहिए था ना। व्हाट वेंट रॉन्ग। अच्छा कोई बात नहीं, चलो एनीवेज, चलो ठीक है, नहीं समझ आया, ठीक। ये इक्वेशन है, ये समझ आया यहां तक, ठीक। 4 की पावर 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, मुझे निकालने हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, ठीक। अब मैं देख रहा हूँ कि यार, अब मतलब अगर आप हल्का सा सोचोगे तो सोचोगे यार इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, यानी कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा नंबर पे, विदाउट ब्रेक किए नंबर ये सवाल नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे एक चीज सोचा कि यार इस तरह के ना मेरे पास एक ही चॉइस है कि 4 की पावर 11 तो मैं निकाल नहीं सकता, 4 को 11 बार गुना करूं, फिर 12 बार गुना करूं, 13 बार करूं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। तो मैंने क्या सोचा कि यार 4 की पावर ना कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि अगर 4 की पावर 12 पे पहुंचना है तो मतलब कि 4 की 11 बार गुना हुई होगी, 4 की 11 में 12 में 12 बार गुना हुई होगी, 13 में 13 बार गुना हुई होगी, और 14 में 14 बार गुना हुई होगी, ठीक है, ये ऐसा हुआ होगा। अब मैंने बोला कि मैं जो सबसे छोटी पावर है वही आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। मैंने 4 की पावर 11 को बाहर निकाल दिया, 4 की पावर 11 को अगर मैं 4 की पावर 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1। इसका मतलब 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 1। दोनों सेम नंबर हैं तो क्या आएगा, 1। तो इसलिए जब मैंने इसको कॉमन लेता तो आप डिवाइड करते हो, बेसिकली इससे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, 1। अब मुझे पता है यहाँ पे 4 की पावर 12 है, 4 की पावर 11 तो कट जाएगा पूरा, एक 4 बचेगा, तो ये 4 मैंने यहां पे लिख दिया। फिर 13 में 11 कट जाएगा, 2 4 बचेगा, वो मल्टीप्लाई में है, यानी कि फिर 16, ठीक। और फिर 14 में कितना बचेगा, 3 4 बचेगा, यानी कि 64। समझ आया। अब हमने क्या किया, 4 की पावर 11 है, 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं ना, और इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, अगर पावर यहां पे होती है ऊपर होती है तो उसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं 2 की पावर 22, ठीक है। तो मैंने यहां 2 की पावर 22 कर दिया। अब इसको टोटल करके आया है 85, ठीक है, इसको अंदर वाले को टोटल करके 85 को मैं 5 इंटू 17 लिख सकता हूं, 17 × 5 = 85, तो 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। अब मैंने, वो मुझे पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एक एक पावर जो होती है उसको एक ऐड कर देते हैं, ऐड करके 23, 2 × 2 कितना आया, 92। समझ आया, ठीक। बाकी ये वाली चीज तो तुम्हें समझ गया, बाकी तो यहां तक दिक्कत होनी चाहिए मुझे लगता है, कॉमन लेने वाली बात में, ठीक है। कॉमन आपने लिया, आपको फैक्टराइजेशन आप करेंगे, ठीक है। आगे चले, अब इसके इवन फैक्टर्स निकाल दो आप, निकालो।
निकालो निकालो जल्दी से। मैंने तो आप ये सवाल करेंगे, प्लीज प्लीज करो यार, है ना। आप ऐसे उसको डिले करते रहेंगे, आप ऐसे कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, प्लीज करो। सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड करो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2 से डिवाइड करो। चलो ऐसे ही कर लेते हैं इसको। इवन निकालना है, हाँ। Perfect। आप करो उसको फैक्टराइजेशन इसका। अभी आपने सबसे पहले आपने 2 से किया, आप किससे करोगे? 3 से। 3 का रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल क्या है 3 का? ये सारे डिजिट का टोटल 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 2 और 6 8, 2 10 और 5 15, 15 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से कट जाएगा। अब 3 से काटो इसे। ठीक है। 75 या 225 होते हैं ना, ठीक है। अभी फिर से आपको देखना 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। 8 13 और 5 और 7 20, 20 3 से डिवाइड होते हैं, नहीं होता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। आप किससे आप ट्राई करोगे? नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा? 5। हमें 5, 5 लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से काटो आप इसे। 5 सेकंड 5, ठीक है। 875 को मैं यहां पे कर देता हूं 5 से। 5 सेकंड 5, 3 और 7, 5 सत्ते 35, 2 और 5, 5 पंजे 25, ठीक है। तो यानी कि 175। यहां पे हम हमेशा आप क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। 175, फिर से लास्ट में 5 आया, यानी कि 5 से फिर कटेगा, तो फिर 5 से काटो। 5 या 15 35, ये आ गया 35। 5 से कटेगा। अब फिर 5 आ रहा है यहाँ पे, तो यानी कि 5 से फिर कटेगा, 5 से फिर काटो आप, क्या आता है? 5 7 जा 35, 7 और 1। ये आया समझ इतना? इसमें कोई डाउट है? सबसे पहले आपको ये करके देखना है, ठीक। अब इसको कैसे आप लिख के दिखाओ उसको, जैसे हम लोग लिखते हैं। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 2 के कितने फैक्टर बन 2, तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। इनटू, क्या आ रहा है आपका आंसर? ठीक। आपका 48 आ गया। अब नंबर आंसर चेंज मत करना, पहले बोल रहा हूं, ठीक है। 48, अरे भाई, सॉरी 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 सर, सॉरी सर। एनीवे, ठीक है। अभी 2 आपके हो गए। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? एक फैक्टर है, तो 3 टू पावर 1। कोई डाउट? 5 1 2 3, ठीक है। तो 5:, ठीक है, ठीक है। 7 को 1। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक कुछ ऐसे समझ में नहीं आया हो? ठीक, अब हमको क्या निकालना है? इवन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। इवन फैक्टर्स निकालते वक्त मैंने क्या कहा था कि 2 की पावर को हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 2 लिख देंगे। 3 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? 7 का 1 है तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे बताओ इसमें आपको क्या नहीं समझ आया? सब समझ आया? आप सवाल करोगे आप आगे वाला, ठीक है, प्लीज करना यार, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप इसका आंसर 32 है। अमित आपने नहीं किया था, करो भाई। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, इट हैपेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को अक्सर ऐसा कराता है। ऐसा ही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, जल्दबाजी इंसान जब करता है ना, गलती करता है। जल्दबाजी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में करेगा। जो इंसान सहज है वो कभी जल्दी नहीं करेगा, वो आराम से आंसर को। अब ये लोग हैं, ये लोग थोड़े से सोच समझ के करेंगे, गलत ना हो जाए। तुम, क्योंकि तुम्हारा मैथ रिलेटिवली अच्छा है, इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस खुद पे ज्यादा है कि यार मैं गलती कैसे करूंगी, मैं तो खटाक से कर दूंगी भाई, है ना। अक्सर ऐसा होता है। देखो, मैं तुम्हें एक चीज आज समझा देता हूँ, ठीक है। एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ कि मैथ ऑप्शनल होना और एप्टीट्यूड होना दो अलग चीजें हैं, सेम चीजें नहीं है, ठीक है। आपका हो सकता है ऑप्शनल
अच्छा हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा है। और यूपीएससी एप्टीट्यूड मांगता है। वो आप कितने भी डिफरेंशिएशन, कितने भी फॉर्मूले से आप यूपीएससी नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीजें हम लोग, ये फॉर्मूले थोड़ी ना आप कर रहे हो, या आप खुद की, अब जो सी सेट वाला क्वेश्चन आया था, 96 के फैक्टर निकालने थे, फैक्टर्स निकालने थे, लेकिन आपको समझ तो आया कि फैक्टर्स ही निकालने हैं। टास्क तो वहां जाता है कि निकालना क्या है, वहां आपको यूपीएससी फंसा देता है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, है ना। थोड़ा धीरे धीरे करो, मैं ये गलती कर चुका हूं, तो आई डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक। और अक्सर लोग, और इवन मेरे कई फ्रेंड जो आईटी वगैरह से पढ़ के आए ना, वो सीसेट में बेचारे फंस जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, पेपर सोल्व नहीं करेंगे, वहां जाके डायरेक्ट कर लेंगे जाके। और एक दो बार ऐसा होता है, आदमी फंस जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उसके वजह से पेपर नहीं होता है ना। तो इसलिए मैथ्स ऑप्शन होना और सीसेट निकालना तो अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। ओवरलैपिंग हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर एक एप्टीट्यूड इनहेरेंट आ जाता है कि आप जब मैथ सोल्व करते रहते हैं, लेकिन दो अलग चीजें हैं, है ना। ओवरलैपिंग बीच का है, बाकी 70-80% पार्ट है जो अलग रहता है एप्टीट्यूड। 16। अच्छा, तुमने ये फैक्टराइजेशन किया है तब है? हमने 175 आ रहा है, 171 लिख रखा है, तब ठीक है। तो ये वाला ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसमें अब तुम्हारा क्या है? नहीं नहीं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1, ठीक है इतना। अब इसकी पावर तो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इवन फैक्टर निकालने हैं। 2 लिखा, इसकी पावर बढ़ा दिया, इसकी पावर बढ़ा दिया, इसकी पावर बढ़ा दिया, अब मल्टीप्लाई करो 32 आएगा। इसमें कहां गलती कर दिया भाई लास्ट स्टेप में? अगर यहां तक तुम पहुंच गए हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना क्वेश्चन में कुछ। ठीक है, समझ आया? आगे आंसर, चले आगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन कर दो यार। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, हैं? सम ऑफ फैक्टर निकाल दो यार, दोबारा कर लो, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। आप जल्दी करो ये, 30 सेकंड में यानी 1 मिनट में कर दो यार ये सवाल, प्लीज जल्दी आप लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360। ठीक है, 360। सबसे पहले क्या करना है? 360 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से करो 180, ठीक है, फिर 2 से करो 90, और फिर 2 से करो 45, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट सही है, सम ऑफ और तो ठीक है, अब ये, अब 2 के बाद आप किस पे ट्राई करोगे? 3 से। 4 + 5 कितना होता है? 9। 3 से डिवाइड होता है, 3 से करें, 3 × 1 = 5, 15 आता है। फिर 3 से करेंगे, 5 आता है, और ये हो गया आपका 1। ये समझ आया? अब आप लिखो इसको ऐसे ही, कैसे लिखते? 2 ⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 5⁻1। 13 × 6 करो करो, सेकंड रॉन्ग है, तो तुम्हारा ए आंसर है ना। ठीक है, 15 × 13 × 6 करना, तो यही आ रहा है। 15 × 13 होता है 195 × 6, 1200 में से 30 से सही है ना? फिर तो ये 30 घटा दो, फिर 1200 में से 1170 आ गया। 195 × 6, 200 × 6 कितना होता है? 1200। 5 कम कर दो, यानी कि 30 कम हो गए। सही होता है। कैसे? ये तुमने बोला 15 × 13 × 6, ये तुमने बोला। तो अबे 5 लास्ट में है, तो भाई 5 ही आएगा ना फिर। सही सही क्या होता है? ईशा, आप सारे क्वेश्चन का गलत दे रहे हो यार। एक, हाँ, डन, वेरी गुड, दोनों सही है, कोई दिक्कत? बाकी लोग प्लीज, आपने किया, आपने, आया आपका आंसर? 2⁻3, 3⁻2, 5⁻1, ये ठीक है यहां तक। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, इसकी पावर बढ़ा देंगे। गलत तो है। क्या? सही तो है ध्यान से। अरे यार, एक सेकंड रुको ना, ठीक है ना। इनटू इसकी पावर बढ़ा देंगे 3, इसकी बढ़ा देंगे 2, तो ये क्या आया? 4 × 12 = 24। ये समझ आया इतना? ठीक।
अब आ जाओ 2 की पावर पे, 2:3 इंटू 3:2 इंटू 5:1। अब मैं 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये मतलब है इसका। ठीक है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये करना है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8×4 = 12, 13, 14 और एक 15। ठीक, ये आ गया 15 आपका, इंटू 3×3 = 9, 12 और एक 13। ठीक है, 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, तो यानी कि 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाता है 195 इंटू 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, तो डायरेक्ट कर लो। अगर आपको पता है कि 200 से 5 कम है, सिर्फ 200 गुना 6 कितना होता है, 1200, 5 6 30, 30 उसको माइनस कर देता हूँ, 1170 आ जाएगा आंसर। ये भी तरीका है। 195 200 के करीब है। ठीक है, मुझे पता है 200 गुना 6 कितना होता है, 1200, मेरे लिए आसान है वो। अब उसमें से 5 कम है, 5 गुना 6 30, 1200 में से 30 माइनस कर देता हूँ मैं। करेगा ही ना। नहीं नहीं, अब जैसे 105 का करना है, 105 का गुना तुम्हें 15 करना है। देखो, 100 के कर दो 1500, 5×5 = 75, तो 1575 करेगा ही ना यार। इसमें मतलब ये ऐसे है ही नहीं ना कि ना करे, मतलब ऐसे, ये तो कॉमन सेंस है बेसिकली देखा जाए तो। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो ना कैलकुलेशन की, तब ये अपना आप आ जाएगा। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, आ जाओ। ठीक है, चलो आगे चले। ऐसा मत करो भाई प्लीज। ठीक है, कुछ भी आपने किया ये सवाल, हुआ डन, आपका हो गया ना। मनिंद्र, आपका आंसर आ गया। चलिए, आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब जो आपको सवाल पूछना था खुशबू, हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा। बाकी मुझे लगता है बाकी सारे चीजें अब तक ये फैक्टर वाला पूरा समझ आ गया ना, इसमें कुछ बाकी तो नहीं है। ठीक है, मैंने एक चीज और कल बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है, याद है वो कैसे। अच्छा, 360 का निकालना, फैक्टर्स, मैंने कल बताया था भाई, बताया था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मैंने कल। जब तूने पूछा सर क्या बोला, मैंने बोला तुम ध्यान दिया करो क्लास में। कैसे भूल सकते हो यार। देखो मैं इवन मैं दिखाता हूँ, शायद वो याद है। जितने भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ना, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकलता है। जैसे कि हम ऐसे समझ लेते हैं, 360 का नहीं, मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, फिर तुम्हें वो समझ आएगा चीज कैसे हुई। ठीक है, जैसे मैं 12 एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे 12 के फैक्टर्स टोटल कितने आते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 4×3 = 12, 3×2 यानी कि 6 फैक्टर्स है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना होगा, यानी कि अगर मैं सारे फैक्टर इसके लिख लूं, जैसे कि 1 2 3 4 6 और 12, इनको मैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरा आंसर। ठीक है, मुझे ये बताना है। अब मुझे पता है, अब इसको क्या करना है, इसका जो ये फैक्टर्स जितने भी आए, ठीक है, उस फैक्टर्स को 12 के यहां पे रखो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये आ जाएगा 12 की पावर 3 और 1728। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं। 360 के फैक्टर कितने आते हैं, बस 360 के सिर्फ 6 फैक्टर है। अरे नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाल सकते हो ना आप, अभी तो सिखाया भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। यार मुझे लगा 1 घंटे की मेहनत ही खराब कर दी तुमने। है
भाई क्योंकि सर ये नहीं, मुझ में कमी है कि मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ यार। नहीं सर आप सही हो। ठीक है। टोटल नंबर 24 है तो 360 की पावर 24। देखो इसको ऐसे समझो ना यार, इसको ये लॉजिक से समझ लो इसको, अगर तुम ऐसे डाउट हो रहा है। देखो इसकी मैं इसमें गुना करता हूं 12, इसकी मैं इसमें गुना करता हूं 12, और इसकी मैं इसमें गुना करता हूं 12। 12 की 3 बार गुना हुई तो 12 की पावर यानी कि 3। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ गया। हाँ, अगर फैक्टर्स 24 हैं उसके, तो उसकी पावर 12 हो जाएगी। डिवाइड कर दो 2 से। हाँ, वही तो पूछ रही उसका उसका आंसर 360 की पावर 12 ही होगा। वो तो मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि उसके बाद में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, कितनी आएंगी। वो 12 आएंगी क्योंकि पावर 12 है। अब ये आपको खुद से थोड़ा सोचनी पड़ेगा ना। या पूछ सकते हैं कि लास्ट जीरो के बाद डिजिट कौन सी आएगी, उसके 360 के बाद 36 है, 6 है तो 6 ही आएगा। कितनी पावर करो, वो पूछ सकते हैं। वो आपको खुद एनालॉजी करके देखो, वो तो वहां सोचना पड़ेगा। लोग इतने क्या पता दे दे बेकार कि नहीं है। ठीक है, चलिए, ये समझ आया। ठीक, आगे हैं? फिर से बताता हूं देखो, कोई भी नंबर होता है, फैक्टर्स आपको समझ आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे निकालना है कि अब मैं मुझे सारे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करना है। ये ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा। ठीक है, एक तरीका है तो 1 गुना 2 2 या 6 चौक 24, छिक्का 144, 144 के 12 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 का स्क्वायर 1728। एक तो ये तरीका है, बट ये 12 में पॉसिबल है। ठीक है, 360 में पॉसिबल नहीं है जैसे। तो इसमें मैंने चीज देखी कि मैं 1 की और 12 की गुना करता हूं तो 12 आता है, 2 की और 6 की गुना करता हूं 12 आता है, 3 की और 4 की गुना करता हूं 12 आता है। तो यानी कि 3 बार 12 की मल्टीप्लाई हुई जब इसके फैक्टर्स से 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को आधे हो जाते हैं प्रोडक्ट जब मैं निकालता हूं। ठीक है, 6 थे तो मैंने 12 की पावर अगर 3 कर दी तो 1728 हो गया। ठीक, देखो ऐसे समझो कि आपको किसी का भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने निकाल लिए, इतना तो निकाल लोगे। उसको डिवाइड बाई 2 कर दो सिर्फ, तो आपको आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक, ये समझ आया, ये हो गया फॉर्मूला वाला। अगर इतना ही याद रखना है तो ठीक है। ये हुआ कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। मैंने देखा, जब मैं 12 को ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने देखा मैं 12 के 6 फैक्टर हैं, मैंने आपस में उनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में 728 आया। 728 आया, ये होता है 12 की पावर 3। ठीक है, आगे चले। ठीक, अब आ जाओ, ये जो आपका सवाल था ये वाला था, ट्रेलिंग जीरोस, यानी कि जीरोस कैसे आप निकालते हो जब कोई भी आपको। हाँ? कोई भी जब भी आपको एक्सप्रेशन दिया होता है, ठीक है, उसमें पूछे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको ये पता करना है। ठीक है, अब मैं जैसे, हो गया आपका। जैसे मैं बोलता हूँ आपको 10 की पावर 10 में कितनी जीरो होंगी लास्ट में, 10 होंगी। ठीक है, 2 into 5 into 6 into 8 into 9 इंटू 15 into 25 into 8 में कितनी जीरो होंगी लास्ट में, बताओ कितनी जीरो होंगी। 8। ठीक है, वेरी गुड। कितनी, 4 जीरो, सही बात है। और बताओ कोई। हाँ, 3, सही बात। देखो चलो छोड़ो, इसमें आएंगी 1 2 3 4, 4 आ जाएंगी, क्योंकि दो तो एक यहाँ पे है, 1 2 3 2 यहाँ पे है, तो दो तो ज्यादा ही रहते हैं हमेशा। ठीक, एनीवेज, जीरो निकालने के लिए हमको एक चीज समझनी है कि जो नंबर 10 है, वो 10 किन किन नंबर से बना हुआ है। 2 और 5, 2 into 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता चल जाए किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर
कि हाउ मेनी टूज आर देयर और हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, और उनका पेयर बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे इसमें दो, एक दो है, एक दो, ये तीन दो पांच, पांच और ये कितना हो गया तीन, आठ। इसमें दो की पावर आठ है, ये गुना पांच की, एक यहां से पांच आएगा, दो यहां से, एक यहां से, पांच की पावर चार है। ठीक है, देखो अब मैं पूछूं इसमें कितनी जीरो होंगी? क्यों होंगे चार? क्योंकि दो और पांच के जो पेयर बन रहे हैं वो चार ही बन रहे हैं। दो की पावर, वो फिर इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दो की पावर चार को अलग आपको लिखना पड़ेगा इंटू फाइव की पावर, ये तुम्हारी हो जाएगी फोर अलग। क्योंकि ये पेयर बनना जरूरी है तभी जीरो बनेगी। ठीक है, वैसे कितनी पावर होती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक ये पेयर नहीं बनेगा टू और फाइव का, ठीक है, जब तक आपकी जीरो नहीं बनेगी। तो आपको सिर्फ किसी भी एक्सप्रेशन में यू नीड टू फाइंड नंबर ऑफ फाइव्स एंड टूज विच आर इन पेयर। जनरली पांच ही कैलकुलेट करते हैं क्योंकि टू तो बहुत ज्यादा हो ही जाता है, टू तो हर नंबर में तो टू आता है एक नंबर छोड़ के, इसलिए फाइव को जनरली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये समझ आया? चलिए अभी हम लोग इधर आते हैं, क्या हुआ? ठीक, तो ट्रेलिंग जीरोस किसी में भी निकालना है, उसमें पेयर ऑफ टू इंटू फाइव का आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने बात कर ली। काउंट फाइव लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे कि कोई मैं बोल देता हूं कि फैक्टोरियल आपको समझ आता है, फैक्टोरियल क्या होता है? अब समझ आता है? नहीं? एक्सप्लेन करूं? आता है? बताना। ठीक है, देखो वन फैक्टोरियल का जैसे बोला, इसका मतलब ये होता है वन। ठीक, टू फैक्टोरियल का मतलब ये होता है बस कि वन इंटू टू। अगर जिस भी नंबर के सामने फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसका मतलब आपको वहां तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि 10 फैक्टोरियल मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका ये मतलब है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन और इंटू टेन, इसका ये मतलब है 10 फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, समझ आया फैक्टोरियल क्या होता है? जो नंबर लिखा हुआ है वहीं तक आपको मल्टीप्लाई करना है, बस बेसिक ये समझ लो आप। ठीक, अब मैं पूछूं आपके से कि 10 फैक्टोरियल में, या 10 की जगह ले लो 20, 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी आपको कैलकुलेट करना है। आप या तो उसे 20 तक मल्टीप्लाई कर लो, वो बेवकूफी है मुझे लगता है, टाइम इतना होता नहीं है। आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे नंबर ऑफ फाइव उसमें से फाइंड आउट करने की। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप एक तरीके ऐसे नहीं करते हैं कि जैसे 20 लिया आपने, 20 को आप फाइव से आप डिवाइड करते रहो, फाइव से डिवाइड करोगे। ठीक, और तब तक डिवाइड करोगे जब तक वो पांच से छोटा ना आ जाए। ठीक है, पांच चौक 20, चार। अब पांच से डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसलिए जो नंबर ऑफ जीरोस होगी ना वो चार होंगी। ठीक है, आपने क्या सवाल था आपका? तो ये तो मुश्किल है भाई, एक से 10 तक दो दो बार, अगर पांच में और 10 में तो वैसे भी चार होंगे। 725 फैक्टोरियल में कितने होंगे? कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ना, वो तो कहीं तक जा सकता है। अगर वो इवन जो सवाल भी देखना तो वो पूछेगा तो वो ऐसा नंबर पूछेगा जो आप ऐसे नहीं कैलकुलेट मैन्युअली नहीं कर पाओगे ना। हाँ नहीं नहीं, 24 तो बचेगा नहीं, पांच से डिवाइड करोगी क्योंकि बच नहीं सकता ना। अरे बच कैसे जाएगा भाई, पांच से कम बचेगा, पांच से कम ही बचेगा ना, पांच से ज्यादा कैसे बच जाएगा पांच से डिवाइड करने पे? देखो अगर 625 पे एक एग्जांपल लेता हूँ फैक्टोरियल में, ठीक है, कि कितने आपके क्या कहते हैं जीरो होंगे? अभी इन्होंने पूरा करेंगे। वैसे एक ही नहीं, नहीं उस, ये भी पूरा ही कटेगा, लास्ट में फाइव है भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा करो 624 ले लो आप, ठीक है, ये सही रहेगा। दोनों का ठीक ठीक है, कौन सा कराऊं, ये वाला ये वाला? आ जाओ 725 पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ पांच से डिवाइड करना है, ये पहला काम आपका करना। टू से जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल इतना बड़ा, टू तो हर जगह आ जाता है, पेयर बना लेगा टू। ठीक है, तो फाइव से अगर मैं डिवाइड करता हूं, वन, फोर और फाइव, ठीक है, इतना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं पांच से करता हूँ, 29 आता है, ठीक है, आता है। मैं फिर पांच से करता हूँ,
पंजे 5 होगा ना। नहीं नहीं, अब ये बेशक यहाँ पे 4 बच रहा है रिमाइंडर, उससे मुझे कोई, मेरा मैटर नहीं है। रिमाइंडर को अलग हटा दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं है, समझे। सिर्फ आपको जितना क्वेश्चन जो आ रहा है उससे आपको मतलब है। रिमाइंडर कहीं कुछ भी बचे आपको वो साइड में छोड़ देना है बस। अब फिर से 5 से आप करोगे, 5 यहां पे क्वेश्चन जो है वो 5 से कम आना चाहिए। रिमाइंडर आया, मैंने छोड़ दिया, मुझे कोई मतलब नहीं रिमाइंडर से। ठीक, अब मुझे ये 5 से नहीं कटेगा। अब मुझे ये काउंट कर लेना है, कितना हुआ, 6, 35 और ये 180, 180 हुआ ना। तो 180 जीरो आएंगे लास्ट में। नंबर ऑफ फाइव आए ना, ये नंबर ऑफ फाइव ये होंगे। मुझे ये देखना है 725 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है, क्योंकि 2 तो आ जाएगा, हर बार 2 आ जाता है, तो 2 की तो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं 5 की वैल्यू निकालूंगा, कि अगर मैं 2 की वैल्यू निकालने दूं तो बहुत ज्यादा वैल्यू 2 की निकल जाएगी। तो मेरी समझदारी है 5 की वैल्यू निकालता हूँ कि 5 लिमिटेड होगा। ठीक है, तो जब मैं 5 निकालूंगा मैं 5 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 145 आता है, अगेन 29 आता है, मैं 29 को 5 से डिवाइड करता हूं, पूरा कंप्लीट 25 डिवाइड होता है। एंड देन वी हैव 4 एज ए रिमाइंडर, सो कीप इट 4 ऑन द अदर साइड। इट्स नॉट ऑफ योर कंसर्न इन एनी वेज। ठीक है, सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन क्वोशंट। क्वोशंट आता है 5, देन अगेन इफ इट डिविजिबल बाय 5 डिवाइड इट अगेन, एंड देन यू सी 1 इज द फाइनल क्वोशंट, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो आप यहां रुक जाते हैं, देन यू एड अप ऑल दीज नंबर्स, उसके नंबर ऑफ 5 आपको निकल के फाइनल आ जाएंगे। ये इतना करना है। ठीक है, नंबर ऑफ 5 जितने होंगे जीरो भी उतनी होंगी, तो 180 जीरो होगी इसके अंदर। 625 में देखो, देख लो यार, वो भी सेम आएगा। 5 से करोगे 125, ठीक है, 5 से करोगे अगेन 25, 5 से करोगे 5, अगेन 5 से करोगे 1। अब इनको ऐड कर दो, 150, 156। फिर वन बचता है, वो भी ऐड करो। हाँ हाँ, तो करोगे ना अब, ये तो ये वाला तो लास्ट का तो आपका बचा ना वो। ये क्वोशंट मतलब ऐसे समझ लो कि रिमाइंडर ऐड नहीं करते, क्वोशंट ऐड करते हैं। ये क्वोशंट है हमारा, ये रिमाइंडर तो नहीं है, रिमाइंडर तो यहाँ पे जीरो है। ठीक है, ऐसे करना। ठीक है, अभी आप क्या बोल रहे थे, 624 किसको जानना था। ठीक है, अब आगे चले। ठीक है, हाँ, अब देखो कर लेते, 624, 5, ठीक है, तो 124 आएगा। आपका आंसर क्या है इसका, तो ये 124 ही आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 बच जाएगा एज ए रिमाइंडर, 5 दूनी तो 4, ठीक है ना। फिर 5 से करो, कितना बचता है, 4। ठीक है, तो यहाँ 4 बच गया, तो यहाँ ठीक है, उसे मैटर नहीं करता। अभी ऐड कर दो, 24 और 48 और 4, 152 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। हाँ, डन। ठीक, आप लोगों को समझ आया। अभी आप वो क्वेश्चन करके दिखाओ फिर मुझे यार। 20 highest power of 24. यस, सेम चीज है वैसे, उसमें कुछ है नहीं, है ना। एग्जाम में वही आता है, ये याद रखना कि जो क्लास में एग्जैक्ट नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि एग्जामिनर इतना एक्सपीरियंस आदमी है ना, वो सब जानता है कि बच्चा कहाँ तो गलती करेगा। आप ये मान के चलो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आते हैं, ये जीरो वाला समझ आ गया आपको। ठीक है, आगे चले। यार एक मैं उस, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे 72 है, 72 के फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स में से कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो कैसे निकालोगे। हम्म, क्या। तो ठीक है, कल कर लेना फिर खुद ही उसे। ठीक है, यार बात ये कि फैक्टर्स वगैरह में इतने सारे कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, और पेपर में इतना उसका यूज है नहीं। जब मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, कहाँ चला गया वो, जैसे 12 से बता देता हूँ, है ना, 12 से बता दूँ। ठीक है, इसमें आपको जिसकी भी इतनी, जिसकी जो पावर होती है उसको 2 से डिवाइड करते हो आप। ठीक है,
जिसकी जो भी पावर होगी उसको 2 से डिवाइड करोगे। 2 को 2 से डिवाइड किया मैंने, +1 कर देते हो। ठीक, इतना समझना है। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये 1 आया था, +1 हो गया। अब इसको भी 1 को 2 से डिवाइड करो, पूरा इंटीजर तो नहीं आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा ना। हाफ 2 से डिवाइड करना है ना, 2 से डिवाइड करना, वो इसलिए नहीं कि ये 2 है, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं डिवाइड करना है, उसकी पावर को आधा करना है, इसलिए करना है। ठीक है, 1 से डिवाइड करो तो ये पूरा नंबर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन कुछ नंबर नहीं आता, क्या हुआ भाई? अरे गैरेज में 1 भी जोड़ रहे हैं। 1 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि 1 इनहेरेंट एक स्क्वायर होता है, 1 हर जगह आपको काउंट होता है ना, इसलिए 1 जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं आएगा तो इसलिए सिर्फ 1, तो ये आ जाएगा, ये 0 लोगे आप, क्यों? क्योंकि ये पूरा उससे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये 1 आ गया, 2 इंटू 1, तो यानी कि इसके 12 के फैक्टर्स में 2 स्क्वायर होने चाहिए। कौन कौन से हैं 2 स्क्वायर? एक तो 1 है, 2 स्क्वायर है और 4, 2 स्क्वायर है, तो इसलिए हम ऐसे निकाल सकते हैं उसे। चलिए आप ठीक, हाफ प्लस 1 हाफ नहीं करना है, ये 0.5 आता है ना, तो ये पूरा इंटीजर लेना होता है इसको। क्वेश्चन जब इंटीजर आता है तभी आप लेते हैं, क्योंकि 0.5 इंटीजर नहीं है। 3 आ जाता, अगर 3/2 +1 होता तो आप इसको 1 लेते, +1 होता है, क्योंकि 1 ही पूरा कंप्लीटली डिविजिबल 2 होता है। रिमाइंडर नहीं काउंट करना है, ये आप समझ लो। 1.3 कैसे पावर हो जाएंगी भाई? ठीक है। और तो जब आपने 3/2 +1 लिखा, हाँ, तो हमने 1 + 1 लिया 2 होगा। अगर समझो वहां पे अभी वहां पे करके 1.3 आती है। तो ये भी तो 1.5 ही है ना, सेम ही होगा ना। डिस्कार्ड करोगे आप इसे, डिस्कार्ड करोगे, पूरा कंप्लीट इंटीजर लेना है। नहीं, ठीक है, जितना क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ले लेना, रिमाइंडर आपको छोड़, रिमाइंडर इसलिए बोल रहा हूं, रिमाइंडर छोड़ देना है। ठीक है, उतना लेना है सिर्फ। ठीक है, समझ आया? दोबारा समझाऊं? ये आ गया ना पूरा? बस इसी बात का याद रखना एक बार। ठीक है, ये कभी कभी आ जाता है यार थोड़ा बहुत, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि कभी आ जाएगा सवाल तो फिर आपको। अच्छा, जैसे 2 का करा तो 2 आया, हाँ और 3 का करा तो 1 आया। इनको मल्टीप्लाई करके क्या देते हैं? हाँ, फिर हाँ, आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना इनको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए। देखो, स्क्वायर का मतलब ये है आपको पेयर निकालने हैं कि एक एक नंबर 2 बार है। जैसे 3 को देखा जाए, 3 तो 1 बार है, 3 से तो पेयर बनेगा ही नहीं। 2 की पावर 2 है, एक तो हमेशा रहेगा। 1 इसीलिए ऐड करते हैं ना कि एक तो इनहेरेंट उसके अंदर होता ही है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। तो 1 और 4 इसलिए ऐड कर जाता है वो। फिर 4 तो आपका इससे 2 की पावर 2 से आ गया, 1 कैसे आएगा? 1 आप जब एक ऐड करते हो 1 तब आता है, इसलिए उसमें एक ऐड करते हो। ठीक है, बाद में फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यही कोई नंबर, अगर मैं अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर, सॉरी, 3 की पावर 7, इसमें बताओ कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जिस इस नंबर के जो फैक्टर्स हैं, बताना। ये कैलकुलेट करो जल्दी। 5 7 3 आया, 8 को 4, तो उसमें 5। चलिए आ गया आपका 120। ओके, ठीक। आप लोग बाकी प्लीज बताइए। 120, ठीक है, चलिए एक बार कर ले। देखो, 2 की पावर 5 है, आप उसको 2 से डिवाइड करोगे। कंप्लीटली डिविजिबल कब कहां तक होता है? 2 तक। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख लो, 5/2 +1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, इंटू 7/2 +1, है ना? या इवन एक काम और कर लो, अगर आपको और सिंप्लीफाई करनी है ना अपनी लाइफ, ऐसे कर लो, यहां जब भी ओड पावर हो, ठीक है, नहीं, उसको एक माइनस करके लिख लो, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर।
ठीक है, उसको एक माइनस वहीं के वहीं कर लो। जैसे 5 है तो 5 को माइनस कर 4 लिख लो। ठीक है, तो फिर ये जो कंफ्यूजन है ना वो नहीं रहेगा। तो फिर 2 की पावर 5 है तो मैं क्या लिख लेता हूं, 2 की पावर, सॉरी, एक सेकेंड, इसको मैं लिख लेता हूँ 5 की जगह 4/2 + 1 कर लेता हूँ। मैं ऐसे कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई रखता हूँ अपनी लाइफ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा उससे, मुझे रिमाइंडर बचा नहीं बचा वो कंफ्यूजन का स्कोप है, तो खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये 7 है, 7, नहीं +1 तो ये रहा ना। वाह, 7 को एक माइनस करके लिख ले। ठीक है, 7 को एक माइनस करके लिख लेते हैं, क्या बचेगा, 6। तो 6/2 + 1 कर लो, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, 8, तो 8/2 + 1 कर लो। 7 का 11 है, इसको 10/2 + 1 कर लो। ठीक है, 360 कर लेते, 2 + 1 3, इंटू 3 × 1 4, इंटू 4 और 1 5, इंटू 5 + 1 6, 12×5 = 60, छिक्का 360 इसका आंसर आएगा। यार तुम लोग कैसे, क्यों भाई, अरे बता, गलत बताने के बाद एक बार होमवर्क फिल कर दी फिर दोबारा थोड़ी ना उसको जाओगे चेक करने, हैं? तो ध्यान से, जल्दबाजी क्यों करनी है, हाँ? जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मैं अभी बता रहा हूँ। यूपीएससी ट्रिक करता है बच्चों से, उसे पता है ये चीज वहां वो करेंगे, क्योंकि आप मान के चलो कि जो एग्जाम बना रहा है ना उसमें आपसे बहुत गुना ज्यादा दिमाग है और उसका एक्सपीरियंस है। वो आप प्रिडिक्ट कर लेगा कि तुम इस लाइन पे गलती कर लोगे, ये चीज नहीं समझोगे, इसको कैसे यूज करना है। तो इसलिए थोड़ा हाँ? गलती को सीखा, एक्सपीरियंस इतना है ना उसके जीवन का, आप अभी पैदा हो भाई, उससे ज्यादा तो उसका एक्सपीरियंस है, वो 30 सालों से ये चीज कर रहा है, तो सोच के देखो वो इतने काम का एक्सपीरियंस है, उसने खुद जीवन में वो जिया है, तो क्या नहीं कर सकता वो, है ना? तो ये गलती मत करना। ठीक, आगे चलें, नंबर ऑफ पेयर्स हो गया। चलो अब इसको ये करो, ये पहला क्वेश्चन करना प्लीज, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल। हाँ, फैक्टोरियल, चलो, क्या याद कैसे रहेगी, प्रैक्टिस करोगे ना आप। हाँ ये लो, ये इधर कर दूं इसे, अरे यार, सर इसको ऐसे करेगा ना, देखो ऐसे। दो ले जाओ उसको वहां पे। सर अभी तो रिवर्स कर दो। अब सर हो गया सर, दोनों हाथों का प्रयोग किया जाए। हाँ थोड़ा अच्छे से करो। अरे पहले तो सर क्या सर सर यार मेरे तो हाथ वैसे भी इतने सॉफ्ट है भाई। अबे रहने तो क्या होता है भाई। ये तो गलत बात है, गलत बात है यार। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ये सवाल करो ना, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 दैट कैन डिवाइड 50 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कितने नंबर ऑफ टूज हैं 50 फैक्टोरियल में, ये निकालना है भाई। वो डिवाइड कर लेंगे तो उतनी को डिवाइड करेगा ना वो, तो करो, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि 50 फैक्टोरियल में कितने 2 आते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, उतनी ही पावर उसको डिवाइड कर पाएगी, उतनी ही कर पाएगी ना। जैसे मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर इसको डिवाइड कर सकती है, ठीक है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। तो मेरे पास कितने, 1 2 2 2, ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 1 × 2 की पावर 2, तो मेरे पास 2 की पावर 3 है जो 5 फैक्टोरियल को मैक्सिमम डिवाइड कर सकती है। ये मतलब वो तो सेम आपको निकालना है 50 फैक्टोरियल में कि 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। हाँ, सर पहले 50 पेट्रोल का ऊपर निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं। टेंशन निकाल देंगे 2 से। सर आंसर बताओ मुझे, सिर्फ मुझे ये सब नहीं चाहिए, आंसर फाइनल दे दो, मैं मान लूंगा कि आंसर ठीक, निकालो।
आ गया? हम्म, निकालो। नहीं आया? क्यों भाई? मुझे समझ रहा दिक्कत क्या आ रही है इसमें। 28 गलत है। अरे यार हद हो गई भाई बिल्कुल। इसको बैक कर दूं? अरे यार, तो कैसे कैसे करूं फिर से मैं? सर रिवर्स ही कर दो ना, मिट जाएगा, क्या हुआ? सर, हाँ, सर अब हो जाए, खराब हो जाएगा। क्या करूं तो फिर से? अब मैं इस ये कर दूं? नेक्स्ट कर देता हूँ बस, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, इसको यहीं रखते हैं एनीवेज। तो अब 50 फैक्टोरियल को 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं 50 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 2 निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा, है सही? तो मैं कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर निकालना होता है? दो से होगी। फिर 2 ही तो निकालने हैं ना, नंबर ऑफ टूज निकालने हैं ना। तो 5 से करोगे, 6 निकालना है 6 से करोगे, 8 निकालना है 8 से करोगे। 8 से करोगे नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर से करते हैं जनरली। जीरो के लिए 2 और 5 होते हैं, क्योंकि जनरली 5 के नंबर्स 2 से कम रहेंगे, है ना। 2 तो हर नंबर में आता है एक नंबर छोड़ के। ठीक है, अब मैं बोलूं जैसे 5 फैक्टोरियल में मुझे निकालने हैं, पहले ये सवाल समझ लो आप, उसके बाद में वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ टूज निकालने हैं, तो मैं 2 से डिवाइड किया 25, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मुझे मैंने बताया था कि उसको छोड़ देना है। ठीक है, 12 आया, छोड़ दिया। 6 आया, यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आया, यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2:1 आया, यहाँ पे 1 आया, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे क्या ये ऐड करना है। 37 और 10 47। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आंसर आ जाएगा, बस यही तो करना है। यार आप ये समझो ना कि अगर मैं बोलता हूं कि कहाँ हो गए 5 6? हम्म, हम्म। तो उस हिसाब से कम 30-40 क्वेश्चन दे देना जो कि घर से करना है, और ये चीजें याद हो जाए, दो से ज्यादा नहीं है। ये पीपीटी आपको मिल नहीं रही क्या आजकल? मैं तो ही लिख देता हूँ सवाल। ठीक, फिर भारत तो करके कुछ नहीं। ठीक, दे दूंगा यार, घर तो जाने तो मुझे मेरे रूम पे। एनीवेज, ठीक है, चलो ये समझ आया आपको? हाँ भाई, नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। ये समझ आया? आप लोगों को समझ आया? डन, चले। तो अब 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी वो मुझे निकाल के दिखाओ। 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? चार। हैं? चार। अच्छा, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो इसमें कितनी आएंगी? 1 × 5 × 10। मैं उसे क्वेश्चन को लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, तो फिर आपको वो कंफर्टेबल रहेगा भाई, है ना। चलो मैं निकाल देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 × 5 × 10 × 15 डॉट 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 इंटू 60 में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी करो। 37? अरे भाई, इतनी नहीं है, गलत है। कितना है आपका? 14 है, 18 है, ठीक है। 14 आप मैं लिख देता हूँ आपके लिए। चलिए बाकी लोग प्लीज बताइए कितना आएंगे, बताओ। आराम से, टेक योर टाइम, आराम से करो, आराम से। 11, ठीक। बाकी सब लोग?
14 सही बात है। बाकी चलो आ जाओ। ठीक। तो 90 आया 90 19। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, देखो अब हमें इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ 5। ठीक है, यही काउंट करना है। 10, अगर मैं इस नंबर को पूरा लिखूं, 20 गुना 25 गुना 30 गुना 35 गुना 40 गुना 45 गुना 50 गुना 55 गुना 60। ठीक है, यही नंबर है। ठीक। अब मुझे बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है ना। नंबर ऑफ जीरोस मुझे बताने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि 2 और 5 के पेयर्स कितने बन रहे हैं। ठीक, ये पता करना है या नहीं। अब मैं देख रहा हूं, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, एक यहाँ पे, हर बार जितनी भी ये नंबर ऑफ डिजिट है ना उनमें एक 5 आ जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 5 तो मैं यहां से लिख लेता हूं, 12 5। अब मैं जब 25 को देखता हूं ना उसमें 2 5 आते हैं, है ना। तो मैं एक, सॉरी 5, ये 12 ये हो गया, प्लस मैं एक वो कर लेता हूं, एक 50 वाला मैं देखता हूं तो उसमें भी एक ज्यादा आएगा, एक मैंने ये कर लिया, तो मेरे 5 आए 14। ठीक है, ये समझ आया नंबर ऑफ 5। अब मुझे नंबर ऑफ 2 भी निकालने हैं, है ना। 2 का भी देख लेता हूँ मैं, 2 की कितनी पावर यानी कि है। एक 2 यहां से आता है, 2 2 यहां से आते हैं। ठीक है, 30 में कितने 2 आते हैं, एक। 40 में कितने आते हैं, 45 में नहीं आता। 50 में कितने आते हैं, एक। 60 में कितने आते हैं, 50 में एक आएगा ना। ठीक, आई मीन हाँ ओके, एक लिख लेते। 60 में कितना आएगा, 60 में 2 आएंगे। 60 में 2, 50 में एक। अब ये कितने हुए, 1 2 3। ठीक है, 4 5 6। ठीक है, 7, और ये कितना हुआ, 8 9। ठीक है, 2 मेरे पास में 9 है। मैंने क्या कहा था कि भाई जीरो बनाने के लिए आपको देखना होगा 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं इनके, 9, तो जीरो कितनी होगी फिर। आपको सीरीज में तो देखना होगा ना यार, उसके बेस पे आप करेंगे। आउटराइटली तो कोई चीज सही नहीं हो सकती ना। फिर समझ आया। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर आपका 9। ये क्या है, अगर हम ऐसे जैसे ये वाला क्वेश्चन करा था, कौन सा। नहीं नहीं, बट ये फैक्टोरियल नहीं है ना, ये तो एक्सप्रेशन है ना एक, 1 × 5 × 10 × 15। ये फैक्टोरियल थोड़ी ना है। फैक्टोरियल में वो आप निकालते हो वैसे डिवाइड करके, बट जब ये तो सीरीज है एक, 1 × 5 × 10 किसने दिया है, वो 1 × 10 × 15 × 20 ये भी कर सकते हो। देखो ज्यादा लंबा कर दिया ना तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, आपको पता है 5 और 60 के बीच में 12 नंबर आते हैं, एन की वैल्यू 12 है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। एन की वैल्यू तो 12 हो ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म कर सकते हो आप, फर्स्ट और लास्ट टर्म। ठीक है, आपने किया कि 1 तो ऐसे ही दिया हुआ है, 1 का तो कोई मतलब नहीं है बेसिकली, कंफ्यूज करने के लिए। फर्स्ट ये टर्म है, लास्ट ये टर्म है। ठीक है, आप इसको क्या कहते हैं, इनको प्लस करके डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 5 से कर लो, -1 कर दो, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 12। 12 है, लेकिन 12 मुझे पता है 5 हो गए, लेकिन 25 और 50 मुझे अपने दिमाग से काउंट करना है। ये वो नहीं बताएगा आपको ये इसमें इनहेरेंट है आपको, नहीं, वो आपको नंबर ऑफ टर्म्स आप एपी से भी निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, लेकिन 25 में 2 5 आते हैं, 50 में भी 2 5 आते हैं, वो एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा। हम एक बात चाहते हम्म, हैं करता हाँ, तो सेम हो गया ना निकालना तो। नहीं, वो समझाने के लिए करूंगा ना यार मैं, फिर दोबारा करना पड़ेगा,
एंड जीरो इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 10। सेम तरीके से करेंगे ना, एपी आप लगा लोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप करके डिवाइड बाय 2 करके -1 करके एन नंबर एन निकल जाएगा ना आपकी। टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितने आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, टोटल टर्म समझ आ गया तो उसमें आपको समझ आएगा 5 कितने हैं, लेकिन उसमें आपको 25 कितनी बार आ रहा है, ये फिर से आपको दोबारा एपी लगाना पड़ेगा उसमें। तो मैं अभी एक क्वेश्चन आएगा तो मैं करवा दूंगा उसे, ठीक है। अब आगे इसके आगे भी क्वेश्चन है ना, तो उसमें आ जाएगा वो, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 10। ये करो, दिख रहा है आपको। जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 मल्टीपल्स ऑफ 10, भाई ध्यान से क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हो। नहीं, 10 के 100 आने वाले मल्टीपल, 10 20 30 40 100 तक, 100 मल्टीपल तक कितनी जीरो आएंगी, ये बताना। हम्म? जीरो आएंगी तो 12 आएगी, 2 into 5 से फिर यार 100 पड़ेगी। करो ना, सवाल करो, तुम ऐसे तुक्के मत मारो, मैंने समझाया कि भाई इतने आसान नहीं है, अगर होता सवाल नहीं होता। सर नहीं बीच नहीं, में अरे भाई, काफी अरे यार, देखो 10 के 100 मल्टीपल मतलब कि 1000 तक, 20 30 40 50, ठीक, ये जाना है तुम्हें 1000 तक, उसमें कितनी जीरो आएंगी ये आपको ये फाइंड करना है। सर 100 मल्टीपल लिखा है, अरे तो कैलकुलेट करो ना, तो सवाल तो इसलिए तो है। होगा, पैटर्न बन जाएगा, एक टाइम बाद पैटर्न बन जाएगा, 100 100 के बाद पैटर्न ही बन जाएगा, वहां से कैलकुलेट हो जाएगी वो। 10 से क्या क्या, 111, ओके। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एक पाँच छः दो पाँच कर लिया आपने, तुक्का मारा है, कैसे क्या बताओ। नहीं नहीं, अभी निकालेंगे ना आंसर साथ में, पहले बताओ कैसे किया आपने, प्लीज बताओ। 190 आपका आंसर, ठीक है। अबे धीरे धीरे करो भाई, क्यों, थोड़ा समझो ना यार, वो लोग भी कर रहे हैं। बताओ 190 आया अमिताभ का, ठीक।